हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पिल 24 में। तो आइए आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं प्रारंभ करने वाले हैं, जिसकी प्रश्नावली 1.2 है। तब हम लोग देखते हैं इसमें अभ्यास 2 में क्या कहा गया है। तो आइए देखते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन आपका कहा गया है सिद्ध करना है कि मतलब ये एक अपरमेय संख्या जो √3 - 1 है वो एक अपरमेय संख्या, ऐसा आप सिद्ध करके बताइए। तो इसमें आपको ध्यान रखना है अपरमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है, इस बात पे थोड़ी चर्चा करते हैं। वह संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांतनावर्ती होता है उन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, अपरमेय संख्याएं कहते हैं। और जिनका दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या तो अशांत आवर्ती होता है उन्हें हम कहते हैं परमेय संख्या। अनावर्ती का मतलब क्या होता है, अगर क्रम रिपीट नहीं हो रहा है अपने निश्चित क्रम पर तो उसे कहेंगे अशांत अनावर्ती। और अगर वही अंक अपने निश्चित क्रम पर रिपीट हो रहा है तो उसे कहेंगे अशांत आवर्ती। तो आइए देखते हैं, जैसा कि हम लोगों को दिया गया है √3 - 1, इसको हल करने की दो विधियां हैं। √3 - 1, ये भी देखिएगा दोस्तों, आपको दे दिया गया √3 - 1, तो आप इसको हल कैसे करेंगे। देखिएगा, हम लोग √3 का मान निकालते हैं दोस्तों, तो आप भाग विधि द्वारा इसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। कहीं भी भाग विधि द्वारा इसका जो वर्गमूल आएगा वो आपको बड़े आराम से ऐसे लगा देना है, जैसे आप ऐसे खींचेंगे और यहाँ लिखेंगे 3.3 था, तो आप जोड़े बना लेंगे जितने अंक आपको निकालने हैं। आप उतने जोड़े बनाएंगे जब तक अंक रिपीट ना होते रहे, तब तक आप एक एक जोड़ा करके उतारते रहें। एक ऐसी संख्या लीजिए जिसका उसी में गुणा कीजिए और 3 से ज्यादा ना हो, तो 1 का नाम 1, इधर हुआ दोस्तों प्लस, इधर हुआ माइनस, 1 1 हो गया 2 और घट गया तो क्या बचा 1। अब यहाँ पर दोस्तों आप एक बार ले जा चुके हैं, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ एक जीरो उतार देंगे, यानी एक जोड़ा उतार देंगे तो आ गया 100। तो हाँ, यहाँ दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो गया, आपका 3 में से घटेगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, और एक जोड़ा उतारेंगे अगर तो आपका हो जाएगा 200। अब देखिएगा यहाँ पर 2 जीरो यानी 200 है, तो अभी आपको एक अंक क्या लिखना है, एक अंक छोड़ दो, 2 का पहाड़ा पढ़िए कि 20 से ज्यादा ना हो। तो मान के चलिएगा दोस्तों, ये 2 धाम में 20 होगा, लेकिन हम लोग 10 बार नहीं ले जा सकते। हम लोग चेक करते हैं 9 बार ले जाकर। तो अगर हम लोग 9 बार ले गए तो यहाँ 2 तो लिखा ही, 9 बार लिखेंगे, 9 9 81 के 1, 9 2 18, 8 26, 261 होगा। इसी प्रकार यदि हम लोग 8 बार ले जाए तो 28 8 हो जाएगा, 8 8 64 के 4, 5 6, 8 2 16 6 22। ये भी ज्यादा हो गया दोस्तों, हम लोग ले जाएंगे 7 बार, 7 7 49 के 9, 7 2 14, 4 18, 189। हम लोग 7 बार ले जाएंगे तो ये मान प्राप्त होगा 189। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे हम लोग 7 बार ले जा चुके हैं, और 7 7 14 हो गया, 2 और 1 3 हो गया। घटाएंगे तो शायद दोस्तों बचेगा कितना, 11 बच जाएगा। कितना बचेगा, 11, क्योंकि उधार देंगे 9, ये हो गया 10। घटाएंगे 10 में से 9 गए 1, 9 में से 8 गए 1, एक जोड़ा हम लोग फिर से उतार देंगे। तो दोस्तों अगर एक जोड़ा उतारेंगे तो अब यहाँ 34 का पहाड़ा नहीं आ रहा है, तो आप 2 2 छोड़ दो, क्योंकि एक अंक यहाँ आपको भी लिखना ही है। आप बड़े आराम से इसको छोड़ सकते हैं। अब 3 का पहाड़ा पढ़िए, 11 से ज्यादा ना हो तो 3 तिहाई 9। अब देखिएगा दोस्तों, इधर प्लस करते हैं इधर माइनस, लेकिन पहले गुणा करते हैं। 3 तिहाई 9, 3 चौक 12 के 2, और 3 तिहाई 9 1 हासिल था 10। 3 3 कितना हो गया दोस्तों, 6। अभी एक अंक लिखना है, इसमें थोड़ी जगह 4 जी, और ये कितना हो गया 3। घटाएंगे तो 10 में से 9 घटेगा, बचेगा दोस्तों 1, यहाँ पे हो जाएगा 9 में से 2 घटेगा 7। यहाँ पे तो कुछ बचेगा नहीं क्योंकि उधार दे चुके थे। अब एक जोड़ा फिर उतारेंगे, 3 अंक यहाँ छोड़ दो दोस्तों, 3 अंक यहाँ छोड़ दो, क्योंकि एक अंक के लिए अभी आपको जगह छोड़नी ही है। 3 का पहाड़ा पर 7 से ज्यादा ना हो दोस्तों, तो कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 दूना 4, 2 छके 12, और 2 चौके 8 और 1 9, 2 चौके 8 और 1 9, और 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। देखिएगा दोस्तों, 2 दूना 4, 2 छके 12 के 2, 2 चौके 8 और 1 9, 2 तिहाई 6। जोड़ दीजिए इधर 2 2 4 6 4 3, इधर भी देखते हैं 10 उधार देते चले जाएंगे, ये 0 बचेगा, ये 9 और ये 10, 10 में से 4 गए
6 और यहाँ बचेगा दोस्तों 9, 9 में से 2 गए 7 और यहाँ 0 बचा, एक उठा देंगे हो जाएगा 10, 10 में से 9 गए 1, अर्थात आ गया 176। इस तरीके से यहाँ दोस्तों हम लोग फिर एक जोड़ा बढ़ा सकते हैं और हम लोग फिर ये ऐसे पहाड़ा बढ़ते जाएंगे और यहाँ आपने उतारा 3 और उतार दिया 2। इसी प्रकार से आप बढ़ते हुए चले जाएंगे तो जो आपको मान प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा, 1.0500807। ये मान आपको इसे डॉट डॉट प्राप्त होता चला जाएगा दोस्तों, ये कटने का नाम नहीं लेगा। संख्याएं बचती हुई चली जाएंगी और ये कभी पूरा पूरा विभाज्य नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ मान लिखने वाले हैं 1.732 1.7320508 और 7, फिर है डॉट डॉट अनंत। डॉट डॉट अनंत है दोस्तों, ये किसका मान है, ये मान है √3 का और माइनस लगा हुआ है यहाँ पर 1, तो आप -1 लगा सकते हैं। अब देखिएगा -1 तो आपने लगा दिया, अब ये है दशमलव के बाद यहाँ अगर कोई जीरो नहीं है दोस्तों तो हम लोग यहाँ भी अनंत जीरो बढ़ा सकते हैं। दशमलव के बाद अगर जीरो नहीं है तो हम लोग अनंत जीरो बढ़ा सकते हैं। दशमलव के बाद वाला बाद में घटेगा, पहले वाला पहले, तो ये सब घटते जाएंगे। इधर जीरो है तो वही मान मिलता रहेगा, दशमलव के बाद मिलेगा 7320508007 डॉट डॉट अनंत। और यहाँ पे जो आपको संख्या मिलेगी, क्योंकि एक में से एक घट जाएगा, बाईं ओर वाला बाईं ओर घट जाएगा तो क्या बचेगा, 0। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो कि आपको स्पष्ट हो गया होगा, ये जो दशमलव प्रसार आपने ज्ञात किया है वो एक अशांत अनावर्ती है, क्योंकि क्रम निश्चित नहीं है। देखिएगा यहाँ पर 2 के बाद 0 है, जबकि यहाँ 5 के बाद 0 और यहाँ 8 के बाद 0 है। फिर आप कह सकते हैं 0 के बाद 5 आया था, 0 के बाद 8 आ गया, 0 के बाद 7 आ गया, तो ना तो 0 का क्रम निश्चित है और ना ही 7 का क्रम निश्चित है। तो जो दशमलव प्रसार है उसमें अंकों का क्रम निश्चित नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं ये जो दशमलव प्रसार है वो अशांत अनावर्ती है। अब यहाँ आपको ऐसे लिख देना है, चूंकि दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, इसलिए √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। यही दोस्तों आपको सिद्ध करना था, तो आप यहाँ लिख सकते हैं प्रूव्ड अर्थात सिद्ध हुआ। तो देखिएगा दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये विधि कुछ समझ में आई होगी, लेकिन इसमें आपको वर्गमूल निकालना होगा और कब तक निकालना होगा, जब तक कोई संख्या रिपीट नहीं हो जाती। और किसी संख्या का स्थान अगर निश्चित नहीं आता तब आप नहीं लिख सकते। जब तक स्थान निश्चित और अनिश्चित का पता ना चल जाए कि निश्चित है या अनिश्चित है, तब तक आप ना तो परमेय कह सकते हो ना ही अपरमेय कह सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ तक मान निकाला तो पता चल गया ये क्या नहीं है, निश्चित नहीं है, क्योंकि 2 के बाद 0 आ रहा था, फिर 5 के बाद 0 आ गया, फिर 8 के बाद 0 आ गया। यहाँ फिर देखें तो 0 के बाद 5 आया, 0 के बाद 8 आया, 0 के बाद 7 आया, तो कहीं भी क्रम निश्चित नहीं है। और यदि क्रम निश्चित नहीं है तो हम इसे कहेंगे अशांत अनावर्ती, और अगर अशांत अनावर्ती है तो ये एक अपरमेय संख्या होगी। तो अब देखते हैं दोस्तों, इतना तो आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद देखते हैं एक और सी विधि है आपकी, ये थोड़ा आपको बताया गया है कि कैसे वर्गमूल निकालते हैं। ये आपका वर्गमूल निकाल कर आपको बता दिया गया है, तो इसको सवाल में नोट नहीं करेंगे, बगल में ऐसे नोट कर देंगे ताकि आपको स्पष्ट रहे। अब आइए देखते हैं इसकी दूसरी विधि क्या है, कि हम इसको दूसरे तरीके से भी कैसे सिद्ध करते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे देखिएगा दोस्तों, हम सबको दिया गया है सिद्ध करना है कि एक अपरमेय संख्या, तो हम लोग पहले से मान लेंगे कि एक परमेय संख्या है। तो आपकी द्वितीय विधि होगी, ये तो आपकी पहली विधि थी, ये पहला ही क्वेश्चन है, इसकी दूसरी विधि है। माना √3 - 1 एक
इसे अपरमेय सिद्ध करना है दोस्तों, तो परमेय मानना होगा। परमेय संख्या है जिससे प्राप्त सहअभाज्य संख्याएं ए कॉमा बी है, जहां दोस्तों बी शून्य नहीं है। यहाँ कहने का मतलब है दोस्तों, ये आपको मानना है, ये भाषा वाले क्वेश्चन है, इसे आप भाषा के माध्यम से ही व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ आपको लिखना होगा, माना √3 - 1 एक परमेय संख्या है जिससे प्राप्त सहभाज्य संख्याएं ए कॉमा बी है। अब कोई ये जहाँ और कहा गया जहाँ बी जो है शून्य नहीं है, अब कोई पूछ सकता है दोस्तों ये सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो वह संख्याएं जो एक दूसरे से कभी नहीं करती अर्थात जिनका मासा एक होता है, उन संख्याओं को हम लोग कहते हैं सहअभाज्य संख्याएं। तो अब आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पर ए और बी सहअभाज्य संख्या है जो प्राप्त किससे की गई है, ए और यानी √3 - 1 से। तो जो जीरो नहीं है दोस्तों उसे हम लोग हर में लिखेंगे, तो यहाँ इसलिए लिखेंगे a बटा b, जो इसका मान है वो √3 - 1 है दोस्तों, क्योंकि इसी से प्राप्त किया गया है। तो अगर हम a में b से भाग दे देंगे तो ये मान प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इसी से प्राप्त किए हैं a और b। तो ये मान लिया गया है b नॉट इक्वल 0, अर्थात a का मान 0 हो जाए तो चलेगा, पर में रहेगा, लेकिन अगर हर 0 हो गया दोस्तों तो कभी भी पर में नहीं हो सकता। तो हम लोगों को एक काम ध्यान रखना है, जितनी संख्याओं पर आपका रूट लगा है ये आपको याद होना चाहिए, उतनी संख्याओं के दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होते हैं। वर्गमूल विधि से तो आप जानते ही हैं अशांत अनावर्ती होते हैं। तो हमें एक तरफ उन संख्याओं को रूट लेना है जिन पर रूट लगे हैं, और जिन पर रूट नहीं है उनको हम लोग एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ हो गया a बटा b, माइनस था दोस्तों, एक इधर आएगा तो हो जाएगा +1 बराबर केवल और केवल क्या बचेगा, √3 बच जाएगा। बट एक करते हैं दोस्तों, तिरछा गुणा करते हैं, एक का गुणा a में होगा तो a एकन्नम a, b एकन्नम b, और नीचे भी गुणा होगा हर का, तो b एकन्नम b हो जाएगा, बराबर बचेगा √3। अब देखिएगा दोस्तों, इतना काम तो आपका हो गया। अब इसमें आपको देखना है, चर को आपने एक तरफ कर दिया और अचर को एक तरफ। जितनी भी सहभाज्य संख्याएं होती है दोस्तों वो सब पूर्णांक होती है। वो सब क्या होती है, जैसे 3 और 4 दो क्रमांक संख्याएं अगर आप ले लीजिएगा तो उनका मासा सदैव एक ही आएगा। दो क्रमांक संख्याएं यदि आप ले लेते हैं तो उनका मासा सदैव ही एक आता है, अर्थात जो भी सहभाज्य संख्या होती है वो पूर्णांक होती है। तो हम लोग यहाँ लिखने वाले हैं, चूंकि मतलब जानते हैं, चूंकि मतलब जानते हैं a, b पूर्णांक है। चूंकि मतलब जानते हैं दोस्तों a, b पूर्णांक है, इसलिए जब भी यहाँ हम लोग कोई पूर्णांक रखेंगे, जैसे देखते हैं a का मान हम लोग 2 ले लेते हैं और b का मान हम लोग 3 ले लेते हैं, क्योंकि ये सहभाज्य है, इनका HCF एक है। यहाँ मान रखकर देखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस दोस्तों b, तो b का मान हो जाएगा 3, और नीचे भी b है तो हो गया 3, ऊपर जुड़ गया दोस्तों 3 2 5/3। अगर हम इसे काटना चाहे तो कटेगा दोस्तों 3 एकन्नम 3, अब यहाँ बच जाएगा 2, दशमलव के बाद बढ़ाएंगे 0 हो जाएगा 20, 3 छक 18, फिर 2 बचेगा 20, 3 छक 18, 3 छक 18, ये दोस्तों कटेगा नहीं, ऐसे दौड़ता हुआ चला जाएगा आराम तक। वही संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो हम कह सकते हैं क्रम निश्चित है, और जब दोस्तों क्रम निश्चित है तो उसे कहेंगे अशांत आवर्ती, यानी क्रम निश्चित है तो कहेंगे अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है तो ये तो परमेय संख्या है दोस्तों। तो इसलिए जब ये पूर्णांक होगा तो जो इसका मान प्राप्त होगा, अर्थात a प्लस बी बटा बी का मान प्राप्त होगा, वो परमेय प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा दोस्तों, परमेय। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर a प्लस बी बटा बी एक परमेय संख्या है। जब दोस्तों ये परमेय संख्या है तो इसके बराबर ये भी है, तो ये कहेगा अगर आप परमेय संख्या है तो हम भी तो आपके बराबर ही हुए, तो हम भी क्या है, परमेय संख्या है। ऐसा कौन कहेगा दोस्तों, √3 बोलेगा कि, इसलिए जो आपका √3 है, √3 भी एक
परिमेय संख्या होगी, ऐसा मानना होगा, क्योंकि इसी के बराबर है। तो अगर ये परिमेय है तो बराबर है, तो भी क्या होगा दोस्तों, परिमेय होगा। लेकिन दोस्तों इस बात का सपोर्ट आपका दिमाग नहीं करेगा, वो विरोध करेगा इस बात का। क्यों? क्योंकि इधर रूट नहीं था, आपने प्रयोग से देख लिया कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांतावर्ती है, इसलिए आपने इसे परिमेय कहा। लेकिन यहाँ तो रूट लगा हुआ है, इसका दशमलव प्रसार जो आएगा दोस्तों अशांतनावर्ती आएगा, इसलिए इसका विरोध आपका दिमाग ही करेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। आपका दिमाग ही इसका क्या करेगा, विरोध करेगा। तो यहाँ आप लिखते हैं लेकिन इसका मतलब इस बात का दोस्तों, ये कह रहा रूट 3 भी परिमेय संख्या होगी, इसलिए इसी बात का इसका क्या होता है दोस्तों, विरोधाभास विरोधाभास होता है। और जब इसका विरोधाभास होता है दोस्तों, तो यहाँ लिखते हैं रूट 3 एक, चाहे कहेंगे दोस्तों परिमेय संख्या नहीं है, और चाहे कहेंगे एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि दोस्तों वास्तविक संख्याएं दो ही प्रकार की होती हैं, या तो परिमेय या तो अपरिमेय। अगर परिमेय नहीं है तो अपरिमेय होगा, तो इसलिए रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिएगा दोस्तों, अगर रूट 3 अपरिमेय है तो ये जहां से प्राप्त हुआ है वो भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। इसलिए अंडर रूट 3 माइनस 1 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। यही दोस्तों आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, और आपने सिद्ध कर दिया है कि एक कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। विरोधाभास का मतलब समझिए दोस्तों, क्योंकि जो इसमें कहा गया था कि रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगी, इसी बात का विरोध हो रहा है। कौन कर रहा है, आपका दिमाग और आपकी जानकारी। यदि आपका दिमाग है, आपकी जानकारी ठीक ठाक है, आपके मस्तिष्क में इस बात की जानकारी है कि रूट 3 का जो दशमलव प्रसार होता है वो शांतनावर्ती है, तो तुरंत आप विरोध करेंगे इसका, कि अगर ये तो आपने चेक कर लिया कि इसका आवर्ती आया तो आपने इसे परमेय कहा, लेकिन ये भी कह रहा हम बराबर हैं तो हम भी परमेय। लेकिन आपका मस्तिष्क इस बात को नहीं मान रहा है, क्योंकि वो जानता है कि ये अशांतनावर्ती है। यहाँ रूट लगा हुआ है, अशांतनावर्ती है, तो एक ऐसी संख्या है, अपरमेय संख्या है दोस्तों। इसीलिए इसका विरोध हो रहा था कि ये परमेय नहीं हो सकती। तो आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। यदि आ गया तो आप जल्द से जल्द इसे नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपको विधि समझ में आई होगी तो आपके लगभग सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। जी नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पुश करके आप रोक कर पुनः नोट कर लेना। हाँ तो चलिएगा दोस्तों, अब आगे देखते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है। इसमें दे दिया गया है रूट 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, ये भी सिद्ध करके दिखाना है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, देखिएगा आपसे कहा गया है आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है दोस्तों, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। हाँ तो देखिएगा दोस्तों, आपको सिद्ध करना है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, यही सिद्ध करना है कि अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको दोस्तों सिद्ध करके दिखा देना है कि अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 जो भी है वो एक ऐसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। पहले इसको तो मान लेंगे कि एक परिमेय संख्या है, फिर बाद में सिद्ध कर देंगे कि एक अपरिमेय संख्या है। तो अब हम लोग यहाँ से अपना हल करना प्रारंभ करते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ आपको मानना होगा, माना अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, जिससे प्राप्त सहअभाज्य संख्याएं ए कामा बी है, ए कामा बी है, जहां
जो आपका बी है दोस्तों वो जीरो नहीं है, ऐसा आपको मानना होगा। इसने अपर में तो सिद्ध करने के लिए आपसे कहा है, जब आपको अपर में सिद्ध करने के लिए कहा गया है तो आप अपर में मान लीजिए, ताकि आप अपर में सिद्ध कर पाए अपने नियम के द्वारा। तो अब आइए देखते हैं, यहाँ पर आपको दे दिया गया है कि ये एक परमेय संख्या है जिससे प्राप्त सहभाज्य संख्या a कामा b है, और जहां b इज नॉट इक्वल जीरो, जैसा कि इसके पहले के क्वेश्चन में आपको बता दिया गया है कि सहभाज्य किसे कहते हैं, जिनका HCF एक होता है उन्हें हम सहभाज्य कहते हैं, और ये सदैव पूर्णांक होती है। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग यहाँ लिखते हैं जो जीरो नहीं होगा दोस्तों उसे हम लोग हर में लिखेंगे। किससे प्राप्त हुआ है, a और b प्राप्त हुआ है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 से। तो ए बटा बी बराबर प्राप्त हो गया दोस्तों अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। अब आपको यहाँ देखना है, आपके पास दो रूट लगे हैं और आपके पास एक रूट लगना चाहिए, जबकि आपके पास है कितने रूट दोस्तों, तो आपके पास है दो रूट, तो इसका वर्ग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, वर्ग। जब दो रूट लगे होंगे दोस्तों तो इसका वर्ग कर दिया जाएगा। तो आपको लिखना है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो चलिए दोस्तों वर्ग करते हैं, बाएं पक्ष पर भी स्क्वायर हो जाएगा और दाएं पक्ष पर भी। ये हो जाएगा 5 माइनस अंडर रूट 3 का दोस्तों होल स्क्वायर। इधर ए मानो इधर बी मानो, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर ऐसे लिख दो, ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। इधर सूत्र बना दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस होता है सूत्र दोस्तों 2ab। ए तो ए का मान, इसको ए माने और इसको बी माने, तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस होता है दोस्तों 2ab, तो 2 इंटू ए तो ए का मान अंडर रूट 5 इंटू बी तो बी का मान अंडर रूट 3। अब आइए देखते हैं, स्क्वायर से रूट गायब हो जाएगा, ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर यहाँ हो गया 5 प्लस आ गया दोस्तों 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट गायब, स्क्वायर से रूट गायब। माइनस 2 तो है दोस्तों, रूट का रूट में गुणा हो जाता है, तो 3 बचे दोस्तों, कितना हो जाएगा 15। 5 और 3 दोस्तों, तो ये हो जाएगा ये स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर, इधर 5 और 3 आ गया दोस्तों 8 माइनस 2 अंडर रूट 15। अब आइए देखते हैं, हम लोग रूट को एक तरफ कर लेंगे, बाकी को एक तरफ। तो 8 प्लस है दोस्तों, पहले इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब आइए देखते हैं, यहाँ हो गया ये स्क्वायर बटा बी स्क्वायर माइनस कितना दोस्तों 8, इतना तो हो गया, बराबर बचा हुआ है माइनस 2 अंडर रूट 15 बचा है दोस्तों। यहाँ बटे एक कर दो, तिरछा क्या कर दो गुणा, एक का गुणा ए स्क्वायर में तो ए स्क्वायर, बी स्क्वायर का गुणा 8 में होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 8 बी स्क्वायर, और नीचे बी स्क्वायर करना बी स्क्वायर बराबर हो गया दोस्तों माइनस 2 अंडर रूट 15। अब आपको देखना है कि रूट को रोकना है, तो 2 तो इधर चला आएगा, तो ये हो गया ये स्क्वायर माइनस 8 बी स्क्वायर बटा 8 के बाद है दोस्तों बी स्क्वायर। दो गुणा करा इधर आएगा तो भाग कर देगा, लेकिन आगे तो बी था ही और यहाँ बी था, नीचे आ गया 2, तो माइनस 2 बी स्क्वायर बराबर दोस्तों रूट में केवल क्या बचा 15। अब हम लोग यहाँ देखते हैं दोस्तों, हम लोग लास्ट स्टेप तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि एक तरफ रूट को रोकना है और बाकी सबको एक तरफ का लेना है। 15 किसी का वर्ग नहीं है दोस्तों, जिसका रूट वैसे गायब नहीं होगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा भाग विधि द्वारा, उसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती ही आएगा। उसका दशमलव प्रसार क्या आएगा, अशांत अनावर्ती। अब यहाँ हम लोग वही भाषा लिखेंगे दोस्तों, चूंकि ए कामा बी पूर्णांक है, क्योंकि इसके पहले आपको बताया गया है दोस्तों कि जितनी सहभाज्य संख्याएं होती हैं वो पूर्णांक होती है। ए कामा बी पूर्णांक है, इसलिए जब ये पूर्णांक है दोस्तों तो ये है ए स्क्वायर माइनस 8 बी स्क्वायर बटा माइनस 2 बी स्क्वायर। एक कैसी संख्या होगी, एक हाँ दोस्तों इसे चेक भी कर सकते हैं, लेकिन अब बस अभी चेक करके बता रहे हैं। यहाँ देखिएगा ए बराबर कोई भी पूर्णांक ले लो दोस्तों, तो ए बराबर हम लोग ले लेते हैं, समझना है हमें, ए बराबर हम लोग 2 और बी बराबर 3, जो मर्जी दोस्तों वो अंक आप ले सकते हैं, प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा मान है दोस्तों, देखिएगा कि इसमें मान क्या है। हाँ देखिएगा दोस्तों इसका मान क्या रहा है, क्योंकि आपको मान दिया गया है ए स्क्वायर माइनस 8 बी स्क्वायर बटे में क्या है दोस्तों, तो माइनस है 2 गुणे बी स्क्वायर, तो 2 बी स्क्वायर। अब हम लोग इसका मान रखने वाले हैं, ए की जगह पे दोस्तों हम लोग रखेंगे 2 और बी की जगह पे 3, तो 2 का स्क्वायर होगा दोस्तों, क्योंकि ए का मान 2 रखा जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस में है लगा दीजिए
8 तो है ही दोस्तों, 3 का स्क्वायर होगा 3 तिहाई 9, और 9 का गुणा 8 में होगा दोस्तों, तो 9 8 72। क्योंकि बी का मान दोस्तों 3 रखा गया, और जब 3 का स्क्वायर होगा तो 3 तिहाई 9 होगा, 9 का गुणा 8 में होगा तो 9 8 72। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ भी है, आगे तो लगा हुआ है माइनस, यहाँ पर है बी स्क्वायर और बी का मान है 3, तो 3 तिहाई 9, 9 का गुणा दोस्तों 2 में होगा तो 9 दूना 18 हो जाएगा 72। दोस्तों ध्यान दीजिएगा 72 किसमें है, माइनस में, और 4 किसमें है, प्लस में। तो अगर एक संख्या प्लस और एक संख्या माइनस हो, हमेशा ही घटेगा दोस्तों, इतना ध्यान रखना। 72 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा दोस्तों, 68। अभी चिन्ह क्या होगा, बड़े वाले का चिन्ह लग जाता है, और नीचे क्या है, माइनस में 18, माइनस से माइनस कट गया, 18 पहाड़ा पढ़िए कि थोड़ा कट जाए। 18 पहाड़ा पढ़ेंगे तो वैसे तो हम लोग यहाँ पर 2 से भी काट सकते हैं, लेकिन 18 से काटेगा। 18 दूना 36, 18 तिहाई 54, अगर हम 4 बार ले जाते हैं 18 चौक 72 हो जाएगा। आपके पास 68 है दोस्तों, तो 18 तिहाई 54, 54 में 14 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 68। 3 बार ले गए, 18 तिहाई 54, 54 4 58 10 68, यानी 14 बचा। पॉइंट लगाएंगे दोस्तों तो यह आएगा 140। 18 का भाड़ा पड़ना है 140 से ज्यादा ना। तो अगर बात करें 18 अट्ठे ले जाए तो 144 हो जाएगा दोस्तों, तो इसलिए 18 सत्ते ले जाते हैं। 18 सत्ते 126, 18 सत्ते दोस्तों कितना हो गया 126, और फिर है 26 और कितना 40 दोस्तों, तो 26 और 14 40 होगा 26, यानी को डालेंगे 10, 10 में से 6 घटेगा 4 बचेगा, फिर यहाँ बचेगा 1, अब फिर एक जीरो आ जाएगा दोस्तों, फिर 140, फिर 18 सत्ते 126। यही प्रक्रिया चलती रहेगी दोस्तों, ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये आ जाएगा 3.7777 डॉट डॉट अनंत। वही संख्या रिपीट हो रही है, इसलिए ये तो पर में होगा, क्योंकि अशांतावर्ती का प्रतीक है, तो इसलिए इसका मान अशांतावर्ती आ रहा है। तो ये कैसी संख्या है दोस्तों, परमेय संख्या है। और जब ये परमेय है तो इसके बराबर रूट 15 भी है, तो इसलिए रूट 15 भी एक परमेय संख्या होगी। क्या होगी दोस्तों, एक परमेय संख्या होगी। लेकिन इस बात का विरोध आपका मस्तिष्क खुद ही करेगा दोस्तों, इस बात का विरोध तो आपका मस्तिष्क खुद ही कर देगा कि ये रूट 15 ये कह रहा है कि यदि आप पर में तो हम आपके बराबर हैं, हम भी पर में हैं। लेकिन इस बात का तुरंत क्या होगा दोस्तों, विरोध होगा, क्योंकि इसका दशमलव प्रसाद जो भी आएगा वो शांतनावर्ती आएगा। भाग विधि से आप निकाल के चेक कर सकते हैं। तो यहाँ होगा लेकिन, लेकिन इसका दोस्तों क्या होता है, विरोधाभास। इसका दोस्तों होता क्या है, विरोधाभास होता है, मतलब इसके विरोध का आभास होता है। इस बात का विरोध हो रहा है कि रूट 3 एक परमेय संख्या है, वो बराबर होने के नाते तो है ही, लेकिन इस बात का विरोध हो रहा है कि वो एक परमेय संख्या नहीं हो सकती है। तो देखिएगा दोस्तों, लेकिन इसका क्या होता है, विरोधाभास होता है, इसलिए ये परमेय नहीं हो सकती। इसका विरोध हो रहा, कौन कर रहा है दोस्तों, आपका मस्तिष्क और आपकी जानकारी कर रही है। लेकिन इसका विरोधाभास होता है, इसलिए अंडर रूट 15 एक अपरिमेय संख्या है। चाहे कहेंगे दोस्तों कि एक परमेय संख्या नहीं है, या फिर कह देंगे एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर ये दोस्तों अपरिमेय संख्या है, तो ये जहां से भी प्राप्त हुई है वो भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या ही होगी। तो जैसे मान लीजिएगा दोस्तों कि यदि लड़का या कोई भी चोर है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसके घर वालों में कोई ना कोई ऐसे लक्षण रहे होंगे जो बच्चे में आ गए। तो हम कह सकते हैं यदि रूट 15 अपर में है, तो वो जहां से भी प्राप्त हुआ वो भी क्या होगा, अपर में होगा, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो। इसलिए प्राप्त कहां से हुआ दोस्तों, अब आप ऐसे चलते हुए चले जाएंगे ऊपर तक, कहां तक, रूट 5 माइनस रूट 3 तक। इसलिए रूट 5 माइनस रूट 3 भी एक अपरिमेय संख्या है।
यही दोस्तों आपको क्या करना था, सिद्ध करना था कि ये कैसी संख्या है दोस्तों। तो आपने सिद्ध किया कि ये एक अपरिमेय संख्या। आप लोग जल्द से जल्द से नोट कीजिए। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नहीं आया होगा तो एक बार अभ्यास जरूर करना, अवश्य ही समझ में आ जाएगा। जी नोट कीजिए फिर इसको। जी आप लोग नोट कर लिए होंगे, और नहीं नोट किए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों एक दो क्वेश्चन हम और बता रहे हैं, उसके बाद आपको अपना अभ्यास खुद ही लगाना है। हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बता चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। आप खुद लगा लेना, सेम पहले की बात ही है। अब हम लोग देखते हैं आपका चौथा क्वेश्चन। तो देखते हैं दोस्तों। देखते हैं दोस्तों, आपका जो चौथा क्वेश्चन है वो आपको दे दिया गया है, और कहा गया है इसमें चौथे क्वेश्चन में सिद्ध कीजिए कि 4 माइनस 3√2 एक अपरिमेय संख्या। तो अब उसे वही क्वेश्चन है दोस्तों। अगर ऐसी संख्याएं यदि आपको ज्ञात करने के लिए कह दी जाए तो सबसे पहले आप उसे मान लोगे कि ये एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे दोस्तों कि ये परिमेय संख्या। तो पहले देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले अब आपको मानना है कि माना, अब क्वेश्चन आपकी बुक में है दोस्तों, उसे नोट कर लेना। माना, माना कितना है, 4 माइनस 3√2 है दोस्तों। तो है माना 4 माइनस 3√2 एक परिमेय संख्या है जिससे प्राप्त सहअभाज्य संख्याएं ए कामा बी है, जहां बी नॉट इक्वल 0। अर्थात दोस्तों देखिएगा बी शून्य नहीं है। मतलब आपसे कहा गया है जहां पर जो आपका बी है वो शून्य नहीं है। जी दोस्तों देखिएगा, आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया है कि आप सिद्ध कीजिएगा कि 4 माइनस 3√2 एक परमेय संख्या। तो इसके पहले आपको मानना है कि एक परमेय संख्या है जिससे प्राप्त सहभाज्य संख्या ए कॉमा बी है, जहां बी जो था वो शून्य नहीं है। इससे प्राप्त हुआ है ए और बी, लेकिन जीरो नहीं है बी, अर्थात बी को हर में रखना है। हर अगर जीरो हो गया दोस्तों तो अनंत हो जाएगा, इसलिए आप हर जीरो नहीं कर सकते। इसलिए ए बटा बी बराबर होगा किसके, 4 माइनस 3√2 के। अब हम लोगों को यही देखना होता है, एक तरफ रूट को रखते हैं, बाकी सबको एक तरफ कर लेते हैं। तो पहले हम लोग लाएंगे किसको दोस्तों, 4 को। ए बटा बी है, प्लस था इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस, बराबर बचेगा -3√2 बटे एक करेंगे दोस्तों तो छह गुणा होगा, एक का गुणा होगा ए में तो ये हो जाएगा, बीच में लगा है माइनस, बी का गुणा 4 में होगा तो 4 भी हो जाएगा, और नीचे भी आपस में गुणा होगा, बी एकन्नम भी हो जाएगा। बराबर इधर बचा है दोस्तों -3√2। अब देखते हैं यहाँ 3 गुणा कर रहा है, अगर इधर आएगा दोस्तों तो क्या करेगा, भाग कर देगा। तो ये हो जाएगा a माइनस 4b बटा 3 तो चला आएगा, बी यहाँ पहले से मौजूद था, आ जाएगा -3, और बी तो है ही बराबर, केवल क्या होगा दोस्तों, तो हो जाएगा √2। जैसे आपको मिला हुआ है a-4b बटे में भी a-4b बटे में, अब यहाँ आ गया 3 भी चलाया क्योंकि b पहले था, 3 और आ गया, तो इतना कुछ हो गया। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि एक तरफ केवल रूट बच गया, बाकी सब एक तरफ आ चुके हैं, और जहां ए और बी आपके क्या है, सह अभाज्य संख्या है। तो अब आइएगा दोस्तों, हम लोग देखते हैं सहभाज्य होती क्या है। जिनका HCF होता है वो सदैव भी पूर्णांक भी होती है। तो अब आइए देखते हैं कि ये क्या वास्तव में परमेय संख्या होगा। अब हम लोग चेक कर लेते हैं, चूंकि मतलब जानते हैं ए कामा बी पूर्णांक है,
ऐसा आपका मानना है कि a कामा b क्या है दोस्तों, पूर्णांक है। और जब ये पूर्णांक है तो a माइनस 4b बटा माइनस 3b ये कहा जा रहा है एक, ये परमे है या अपरमे, इसको हम लोग चेक करते हैं। a माइनस 3b बटा a माइनस 4b बटा माइनस 3b है दोस्तों। अब यहाँ a का मान हम लोग ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। चलो अब की हम लोग 4 और 5 ले लेते हैं दोस्तों। a बराबर 4 और b बराबर 5। a के स्थान पे हम लोग लिखेंगे 4, माइनस 4 तो है ही दोस्तों, b का मान क्या है 5, बटे में है माइनस 3 गुणे b का मान आपने ले रखा है 5, तो आगे तो आ गया 4 माइनस दोस्तों 4 पंचे 20 बटे में क्या होगा माइनस 3 पचे 15। 20 माइनस में है दोस्तों, जबकि 4 प्लस में है, तो बड़ा वाला है कौन 20। बड़े में से छोटे को घटा दो, बड़े वाले का चिन्ह लगा दो। 20 में से 4 घटेगा दोस्तों, बच जाएगा माइनस में 16 बटा माइनस में 15। माइनस से माइनस कट गया, आपको मिल गया 16 बटे 15। अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं, अगर हम लोग 16 में भाग दें 15 से तो क्या मान प्राप्त होता है। तो यहाँ देखेंगे 16 में भाग देते हैं 15 से तो 15 का नम 15 दोस्तों, कितना बच गया, एक बच गया, पॉइंट लगाए 0, 15 शून्य शून्य, 15 शून्य शून्य, 10 बच गया दोस्तों, एक जीरो आएगा, हो जाएगा 100। 15 को यहाँ पढ़ेंगे 100 से ज्यादा ना हो, 15 छक्के 90, फिर बचेगा 10, फिर होगा 100, फिर 15 छक्के 90, फिर बचेगा दोस्तों 10, होगा 100, 15 छक्के 90, ऐसे ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा, कभी कट नहीं सकता। तो अब आइएगा दोस्तों, यहाँ देखते हैं कि वही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। अगर वही संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो हम कह सकते हैं अशांत आवर्ती है, और यदि अशांत आवर्ती है तो क्या होगा, परमेय संख्या होगा। तो अब हम लोग यहाँ लिखने वाले हैं कि इसलिए ये एक परमेय संख्या है। और जब ये परमेय है दोस्तों तो ये सामने बराबर में है, ये भी कहेगा हम भी क्या है, परमेय है। इसलिए अंडर रूट दो भी एक परमेय संख्या होगी। लेकिन आप दोस्तों रूट 2 का मान भाग विधि द्वारा निकालेंगे तो मिलेगा 1.4142 ऐसे डाट डाट आपको मिलता रहेगा। तो ऐसे डाट डाट आपको अनंत तक मिलेगा। यहाँ अंक बदलते चले गए, 4 के बाद 1 आया दोस्तों, अब की बार 4 के बाद 2 आ गया। क्रम निश्चित नहीं है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं अशांत अनावर्ती। क्या कह सकते हैं दोस्तों, अशांत अनावर्ती कह सकते हैं। भाग विधि से आप ज्ञात कर सकते हैं। और जब इसका प्रसार है अशांत अनावर्ती तो इसकी इस बात का विरोध होगा कि ये परमेय संख्या है, इसी बात का विरोध होगा कि ये परमेय संख्या नहीं हो सकती है। तो चलिए लिखेंगे, लेकिन इसका विरोधाभास होता है। देखिएगा दोस्तों, इसका क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। और जब इसका विरोधाभास हो रहा है तो आइए देखते हैं कि इसका विरोधाभास है तो क्या होगा। अब देखते हैं, इसका विरोधाभास होता है, इसलिए जब तक अगर विरोध नहीं हो रहा था तो ये कह रहा था दोस्तों कि हम परमेय है, लेकिन इसका विरोध होने लगा, इसलिए परमेय नहीं हो सकता। परमेय होने का विरोध हो रहा है, इसलिए अंडर रूट 2 चाहे लिखेंगे एक परमेय संख्या नहीं है और चाहे लिखेंगे एक अपरमेय संख्या है। और जब दोस्तों ये अपरमेय संख्या, तो ये जहां से भी प्राप्त हुआ वो पूरा क्या होगा, अपरमेय होगा। इसलिए या अतः कह सकते हैं आप 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ये क्या होगी दोस्तों, एक अपरिमेय संख्या होगी। यही तो आपको क्या करना था, सिद्ध करना था दोस्तों। तो ये आपका यही सिद्ध करना था क्वेश्चन, और आपने इसे क्या कर दिया, प्रूव्ड कर दिया था, सिद्ध कर दिया कि ये कैसी संख्या है। तो आप बड़े ही आराम से लिख सकते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो अब ये समझने के लिए था दोस्तों, इतना आप नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप नोट कर लेना। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 4। इस तरीके से आप इस अभ्यास के सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। बड़े ही सरल भाषा में आपको बता दिया गया और बड़े ही आसान तरीके से।
यहाँ से एक क्वेश्चन दोस्तों अवश्य ही आएगा और आप इस विधि को आप अवश्य ही समझ लेंगे। आपको 2 विधियां बताई गई हैं जो आपको सरल लग जाए दोस्तों। तो ये विधि आपको शायद सबसे अच्छी विधि समझ में आई होगी और आनी भी चाहिए। अब इसे बढ़िया रट लेना और विधि याद करना, कभी क्वेश्चन रटने की कोशिश मत करना, विधि को समझना। जो विधि आप समझ गए तो किसी भी किताब का क्वेश्चन हो आपका हर हाल में लगना है तो लगेगा। और यदि आपने क्वेश्चन को रट लिया है तो वही क्वेश्चन नहीं लगेगा जिसको आपने रट लिया है। जी दोस्तों, तो अब इसको नोट कीजिए और इस प्रकार से सेम इसी टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आपके क्वेश्चन नंबर 10 तक सेम इस टाइप के क्वेश्चन हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आप क्या करना, लगा लेना अपनी बुक से। बुक का नाम है राजीव प्रकाशन और बुक कोई भी हो दोस्तों, इस प्रकार की क्वेश्चन सिद्ध करने वाले की एक अपरमेय संख्याएं हैं तो आपका अवश्य ही लग जाएगा। और क्वेश्चन कैसा भी हो आप अवश्य ही लगा सकते हैं। तो जी, आज के लिए बस इतना ही। तो अगर समझ में नहीं आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में जरूर बताना। लेकिन यदि वीडियो आपको समझ में आया नहीं, वीडियो अच्छा लगा हो, जितने भी नियम है वो समझ में आ गए हो, तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जी, आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि। जय हिंद दोस्तों।